छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान चलाने जा रही है। 11 अगस्त से 14 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है और इस अभियान के तहत हर घर और व्यावसायिक केंद्रों पर तिरंगा लहराया जाएगा। इस अभियान के जरिए देश के लोगों में राष्ट्र प्रेम, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की कवायद है बीजेपी की। बीजेपी इस कार्यक्रम में बच्चों को भी शामिल करेगी हर घर तिरंगा अभियान पर। लेकिन सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता शिव डहरिया ने इस अभियान को ड्रामा और साजिश करने से जोड़ा है और कहा कि बीजेपी नौटंकी करने के लिए तिरंगा यात्रा जैसे कार्यक्रम करती है। तिरंगा हर घर में फहराया जाएगा। शिव डहरिया का यह भी कहना है कि 15 अगस्त तो राष्ट्रीय त्योहार है, इसे देश का हर नागरिक मनाता है, लेकिन बीजेपी के लोग केवल राष्ट्र प्रेम का दिखावा कर रहे हैं। पूर्व मंत्री डहरिया के बयान पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी राष्ट्र प्रेम की भावना जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से ये अभियान चला रही है। कांग्रेस के नेताओं को हर काम नौटंकी लगता है। जायसवाल ने कांग्रेस की सोच को देश को खंडित करने वाला बताया। इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से चर्चा। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे। पहले बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर शुरू हुई सियासी बयानबाजी को आप सुनिए। देखिए, हमारे राष्ट्रीय त्योहार है, पूरा देश का हर आदमी मनाता है और ये नौटंकी करके तिरंगा यात्रा और अन्य तरह के प्रपंच जो करते हैं उचित नहीं। अभी नगरीय निकाय चुनाव आ रहा है, इसलिए ये दिखाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। और तिरंगा तो हर घर में फहरता है। हमारे देश में हर व्यक्ति जो है तिरंगा का सम्मान करता है, लेकिन इन लोग नौटंकी करके लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम ही तिरंगा के सम्मान करने वाले हैं, जो उचित नहीं है। ये हर घर तिरंगा पूरे देश का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और चूंकि ये केवल भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम नहीं है, प्रदेश के और देश के सभी लोगों को इस कार्यक्रम में सहभागिता होनी चाहिए, क्योंकि देश सबका है, सबके लिए है और आम जन में राष्ट्रभक्ति की भावना और प्रगाढ़ हो सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा योजना के माध्यम से जाकर तिरंगा लगाए जाने का काम किया जाएगा। देखिए, कांग्रेस को हर अच्छे काम में उसको नौटंकी और नाटक नजर आता है और देश की जनता जानती है कि नौटंकी करने वाले उनके नेता कौन हैं और किस प्रकार से वो देश की बात हो, चाहे राष्ट्रीय संस्कृति की बात हो, वो तो कभी भगवान राम को मानते ही नहीं है। उनके नेता एफिडेविट देते हैं कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है। बयान सुना और चलिए इस वक्त हमारे साथ रुपेश दुबे जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। रुपेश जी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। सीधा सवाल दुबे साहब आपसे ये रहेगा, श्याम बिहारी जायसवाल जी ये बात कह रहे हैं कि हर चीज में कांग्रेस को सियासत नजर आती है, लेकिन ये सियासत करने का विषय नहीं है। ये बात श्याम बिहारी जायसवाल जी ने कहा और फिर यह भी कहा कि भगवान राम से भी उस चीज को उन्होंने जोड़ा कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसे भगवान राम में भी उन्होंने षड्यंत्र किया, भगवान राम के नाम को लेकर भी उन्होंने षड्यंत्र किया। ये बात भी कही गई है। इसी पर पहला रिएक्शन रुपेश जी से। रुपेश जी। विवेक जी नमस्कार। जब से देश में भाजपा की सरकार आई है तब से ये दिखाना चाहते हैं कि देश 2014 के बाद आजाद हुआ, देश में धार्मिक भावना 2014 के बाद जागृत हुई और देश में जिस प्रकार में विकास की परिकल्पना है वो 2014 के बाद हुई। भाजपाइयों को ये जानकारी होनी चाहिए कि जिस प्रकार से इन्होंने 75वें वर्ष में आजादी के तिरंगा यात्रा का प्रारंभ किया, निश्चित रूप से प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए राष्ट्र ध्वज सम्मान का प्रतीक है और वो अपने घरों में तिरंगा लगा करके अपने भारतीय होने के लिए गौरवान्वित महसूस करता है। देखिए, ये वही भाजपा है जिसके आरएसएस के प्रमुख कार्यालय नागपुर में राष्ट्रीय ध्वज कभी नहीं फहराया जाता था और अभी कुछ दिनों से ही ये फहराने का परंपरा प्रारंभ हुई। मोहन मरकाम जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने बाकायदा
आरएसएस कार्यालय को राष्ट्रीय ध्वज प्रेषित किया था ताकि वो झंडा फहरा सके। और तो और जिस प्रकार से भाजपा के लोग लगातार राजनीति करते हैं, इनको ये समझना चाहिए, इनको ये बताना चाहिए कि 2 वर्ष जब 11 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त तक ये राष्ट्रीय ध्वज घर घर तिरंगा का नारा लेकर के गली में घूमेंगे। इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ फोटो खिंचाना है। जिस प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन में जाकर के झाड़ू पकड़ के फोटो खिंचाते थे, उसी तर्ज पे मात्र भाजपा के लोग नौटंकी करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। भारत देश का प्रत्येक नागरिक तिरंगा के प्रति सम्मान करता है और बड़े शान से अपने घर में तिरंगा लहराता है। बच्चे अपने पॉकेट में, अपने शर्ट में, अपने जैकेट में तिरंगा का मोनो लगाते हैं और भारतीय होने का गौरवान्वित महसूस करते हैं। इन सब से भाजपा को बचना चाहिए। और जिस प्रकार से ये गली गली में बैठक कर रहे हैं, ये वही भाजपा है जो पिछले समय तिरंगा यात्रा के नाम पर इन्होंने किसी भी व्यक्ति को तिरंगा नहीं दिया और जिनके घर में झंडे लगे थे उसी झंडे में जाकर के फोटो खिंचा लिए। तो राष्ट्र प्रेम की नौटंकी करना बंद करे और भारत देश में जो तिरंगा के प्रति सम्मान है उसको अक्षुण्ण रखे, उसको राजनीति का हिस्सा ना बनाए। जी, आप कह रहे हैं कि राजनीति का हिस्सा ना बनाए, लेकिन दूसरी ओर जब सवाल ये पूछा गया आप ही के बयान पर, तो बीजेपी ने इस बात को कहा कि ये नौटंकी के लिए नहीं है बल्कि देश प्रेम को जाहिर करने के लिए है। हर देशभक्त अपना देश प्रेम जाहिर करता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और ये भी कहा कि कांग्रेस इस तरह के बयान देकर तिरंगे का अपमान कर रही है। कांग्रेस को अपनी सोच बदलना चाहिए, ये देश को खंडित करने वाली सोच है। बड़ी हास्यास्पद स्थिति है पांडे जी। देश को खंडित, भारत देश को खंडित कोई नहीं कर सकता। भारत देश में जिस प्रकार से आपसी भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, और जिस प्रकार से भारत देश में जो त्योहार मनाने की परंपरा है, भारत देश में आपसी भाईचारा है, भारत देश में एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना है, उसको जिस प्रकार से भाजपा के लोग लगातार अपनी सोची समझी राजनीति का शिकार बना रहे हैं। भाजपाइयों के कहने पे कोई व्यक्ति देश प्रेम के लिए तिरंगा झंडा अपने घर में नहीं लगाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया तो प्रत्येक व्यक्ति झंडा लगा लेगा। लेकिन ये जा करके ये एहसास कराना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं, ये रेखांकित करते हैं, ये प्रदर्शित करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ही के कहने पे सब हो रहा है। जिस प्रकार से मन की बात करते हैं, मन की बात रेडियो में सुनना अच्छा लगता है, लेकिन आप देख लीजिए मन की बात को सुनने वाले भाजपा के लोग ही रहते हैं, ये जन की बात नहीं करते। उसी प्रकार आज देश में जिस प्रकार से अराजक तत्व थे, जिस प्रकार में आतंकी गतिविधियां हुई जी और विदेशों जो पाकिस्तान के हम एक के जगह में 10 सिर लाने की बात करते थे, जिस प्रकार से पुलवामा का अटैक हुआ, ये उस पे बात नहीं करेंगे और देश प्रेम की बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो निश्चित रूप से भाजपा की ये ओछी राजनीति है। और भाजपा देश प्रेम, जिस प्रकार से भाजपा धर्म की राजनीति करती रही है, धर्म के नाम पर लड़ाने की काम करती रही है, ये उसी तर्ज पर अब जिस आप देखेंगे जब तिरंगा यात्रा निकला था तो अनेकों ऐसे उदाहरण हैं कि जहां एसडीएम के साथ बदसलूकी की गई। आगरा में भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से वहां आतंक फैलाया, और तो और अनेकों जगहों में डीजे बजाने के नाम पर झंझट हुआ। अनेकों ऐसे प्रमाण है जिसके कारण शांति भंग हुई है। तो निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, वो अपने घर में भारत देश का झंडा तिरंगा को फहराए और अपने देश प्रेम होने की भावना जागृत करे, प्रदर्शित करे। भाजपाइयों के कहने पे ये कोई व्यक्ति उनकी बात को मान ले ऐसा नहीं है, लेकिन जो देश प्रेम की भावना है उसमें भी भाजपा के लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं और प्रधानमंत्री के आह्वान पे किया गया कार्य प्रदर्शित करने का ये कुछ प्रयास करते रहते हैं। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि ये केवल सियासत के लिए ही इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी को इस बात में कुछ और नजर आता है। हमारे साथ वैसे अभी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ रहे हैं और उनसे हम ये सवाल भी पूछेंगे और यही बात जानने की कोशिश करेंगे कि श्याम बिहारी जी ने ये जो बयान दिया है ये किस और इशारा करता है। एक अंतिम सवाल जरूर मैं आपसे रुपेश जी लूंगा, अभी कुछ इंटरप्शन हो रही है, परेशानी हो रही है, शायद बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ किसी कारणवश
जुड़ नहीं पा रहे हैं, हमारी टेक्निकल टीम ने भी बताया। तो रुपेश दुबे साहब, ये सीधी बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश की अभी हम चर्चा कर रहे थे, उसमें ये जानकारी मिली कि मध्य प्रदेश में अगस्त क्रांति नाम से कांग्रेस 4 बड़े आंदोलन करने जा रही है। क्या छत्तीसगढ़ में भी कोई ऐसी मंशा है कांग्रेस की? क्योंकि अब परिस्थितियां बदल गई है, 5 साल तक आप सत्ता पक्ष में थे, अब विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है। निश्चित रूप से पांडे जी, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत देश में कांग्रेस सशक्त विपक्ष की भूमिका में है और आम जनता के हितों पर जब भी भाजपा की नीतियों से कुठाराघात होता है तो उसके लिए कांग्रेस जन आंदोलन के तत्पर है। अभी हमने कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था बदहाल है, स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल है, यहाँ डायरिया और मलेरिया के चपेट में अनेक सैकड़ों जाने गई हैं और उसके बाद छत्तीसगढ़ की सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी है। महतारी वंदन योजना के नाम पर माताओं बहनों के साथ छल किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का एक भी रुपया आज 8 महीने में भाजपा की सरकार देने में सक्षम है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमने विधानसभा का घेराव, ऐतिहासिक घेराव किया और अभी जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 72 ट्रेनें हैं, 72 ट्रेनों को रद्द करने के कारण हमने ज्ञापन दिया। निश्चित रूप से अगस्त क्रांति का माह है अगस्त, और निश्चित रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष दीपक बैज जी और हमारे जितने भी शीर्ष नेता हैं एक व्यापक रणनीति के साथ भाजपा की कुनीति के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और जिस प्रकार से भाजपा की एक साजिश होती है अपनी असफलता को छिपाने के लिए, एक प्रोपोगंडा करते हैं, एक नौटंकी करते हैं, उसी तर्ज पर चूंकि अगस्त का माह आया है और अगस्त के माह में इन्होंने जो दूध में और दही में भी जीएसटी लगा करके धार्मिक भावना को आहत किया, उस भावनाओं से ध्यान भटकाने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकालने का ये काम कर रहे हैं। तिरंगा यात्रा इनके कहने से नहीं निकलेगी। तिरंगा के प्रति भारत देश का प्रत्येक नागरिक, छत्तीसगढ़ का प्रत्येक नागरिक तिरंगा को सम्मानित दृष्टिकोण से देखता है, उसका पूरा सम्मान करता है और तिरंगा अपने घर में फहरा करके अपने फिर से मैं कहूंगा गौरवान्वित महसूस करता है। इन सब चीजों को जो हृदय के अनंत गहराइयों से जो भावनाएं निकलती है उस पर भी भाजपा राजनीति करने से नहीं चूक रही है। चलिए, हमारे साथ फोन लाइन पर तौकीर रजा जी जुड़ रहे हैं, किसी कारणवश वो लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं। तौकीर जी का स्वागत है इंडिया न्यूज पर। तौकीर जी, अब आप लोग इस बयान को किस तरह से मतलब आपने बयान ये जो दिया है कांग्रेस पर, इस बात के आपने आरोप लगाए, वो ठीक है, वो आपकी बयानबाजी हुई, पर कांग्रेस का ये कहना है सिर्फ ये नौटंकी करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे। तिरंगा यात्रा से बीजेपी को कोई खास लेना देना नहीं है। देखिए, ऐसा है कि गलत फहमी में जीता है गुब्बारे वाला, ये स्थिति आज बना के रखे हैं लोग। ऐसा है काफी राष्ट्रभक्ति की बात है। हमने हमेशा राष्ट्र के लिए आगे बढ़ के काम किया, इन्होंने सिर्फ दिखावा किया है, उसमें भी राजनीति की है। हमने कभी राजनीति नहीं करी भाई साहब। तो ये इस बात को इनको समझना पड़ेगा। अगर राष्ट्र के लिए, अगर राष्ट्र के प्रति तिरंगा यात्रा अगर निकल रही है और अगर तिरंगा यात्रा निकलने के बाद भी कोई अगर ये बोले कि तिरंगा यात्रा में राजनीति, तो ये तो दिखता है कि राजनीति राजनीति कौन कर रहा है। तो ये दुर्भाग्य की बात है, ऐसा करना नहीं चाहिए, ना सोचना चाहिए। हमने तो हमेशा राष्ट्र के प्रति कार्य किया है और हमेशा राष्ट्र के प्रति कार्य करेंगे और राष्ट्र के प्रति जो जन जागरण का भी काम है वो भी जो कराएंगे और राष्ट्र के प्रति जो प्रचार प्रसार जो देश में भावना के लिए होना चाहिए वो भी हम कराएंगे और हम करा के ही रहेंगे। इसके लिए ये अगर ये बोलते हैं कि राजनीति कर रहे हैं तो ठीक है, आप करिए, आप करते राजनीति, हम लोग ये सब चीज नहीं करते साहब। तो इस बात को समझना पड़ेगा। हाँ, पर शिव डहरिया जी ने ये कहा है सर कि 15 अगस्त के दिन और 15 अगस्त की तारीख को तो सभी अपने घर झंडा फहराते हैं, इसमें कोई नया जैसा क्या है? इसे बीजेपी एक इवेंट बना रही है बस। देखिए साहब, एक बात बताइए, जब आप तिरंगा यात्रा करते हैं तो हम तो कभी नहीं बोले कि आप तिरंगा यात्रा कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। जी। हाँ, तो इस बात को इसको समझना पड़ेगा। अगर ऐसा बोलते हैं तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। चलिए, इसे ये दुर्भाग्य की बात है। तो फिर जी हमारे साथ बने रहिएगा। रुपेश दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। रुपेश जी, क्या कहेंगे?
सीधे तौर पर तौकीर जी ने कहा कि ये दुर्भाग्य की बात है, इस तरह की सियासत से बचना चाहिए। पांडे जी, जिस प्रकार से आरएसएस के मुख्यालय में राष्ट्र ध्वज कभी नहीं फहराया जाता था, ये तब इनको दुर्भाग्य समझ में नहीं आया और ये सिर्फ राजनीति करने की। कांग्रेस जब भी तिरंगा यात्रा या तिरंगा लेकर के हाथ पे लेकर के निकली है तो सर्वधर्म सद्भाव के साथ साथ वो सभी लोगों को एक साथ लेकर के, सभी राजनीतिक दल ही नहीं, और भारत जोड़ो यात्रा का जब कांग्रेस ने शुरुआत करी तो उसमें देखेंगे वो राजनीतिक यात्रा नहीं थी, उसमें सभी धर्म संप्रदाय के सभी भूतपूर्व सैनिक, अन्य जो सामाजिक संगठन है, राजनीतिक दल के लोग हैं, जा करके उस यात्रा में शामिल हुए ताकि भारत जोड़ो यात्रा की जो मूल मंशा थी उससे वो प्रभावित होकर के उस यात्रा में शामिल हुए थे। और जिस प्रकार से भाजपा की एक सोची समझी राजनीति रहती है, साजिश रहती है, ये धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर बार बार विवाद की स्थिति पिछले समय देखे कि धर्म विशेष व्यक्ति करनाल में जिस प्रकार से घटना घटित हुई थी, एक समाज विशेष के लोगों के साथ तिरंगा यात्रा के दौरान जिस प्रकार से घटना घटित, ये तमाम ऐसे प्रकार के प्रमाण हैं जिससे तिरंगा यात्रा की मूल भावना भटकाव की ओर गुजरती है। और निश्चित रूप से जो आदमी व्यक्ति है वो अपने धर्म के प्रति और व्यक्ति देश के तिरंगे के प्रति जो सम्मान के साथ जो निकलता है उसकी भावनाएं आहत होती हैं। लेकिन भाजपा को इस सब चीजों से कोई मतलब नहीं होता, भाजपा सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती है। तौकीर जी बता दें कि आरएसएस के मुख्यालय में कितने बार झंडा, कब से झंडा फहराया गया, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भाजपा के मुख्य पात्र जो थे, प्रमुख नेता थे, उन्होंने तिरंगा के तीन रंगों को दुर्भाग्य भी कहा था। ये भाजपा और आरएसएस का चाल चरित्र चेहरा है। चलिए, आप कह रहे हैं कि झंडा नहीं फहराया गया, आरएसएस मुख्यालय नागपुर की आप बात कर रहे हैं, शायद आप तौकीर जी से ही जवाब ले लेते। तौकीर जी, ये मैं सवाल के तौर पर पूछूंगा, इसको इस बात पे मत लीजिएगा कि मुझे जानकारी है या नहीं, लेकिन रुपेश जी का सवाल है तो तौकीर जी से ही मैं जवाब ले लेता हूं। तौकीर जी, अब मुझे जानकारी है कि नहीं ये मैं आपके जवाब के बाद बताऊंगा। देखिए, ऐसा है, मुख्यालय की अगर बात करें, संघ मुख्यालय की, तो शुरू से तिरंगा झंडा 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमेशा फहराता आया है। रही बात सम्मान की बात, तो वहां भगवा ध्वज को प्रणाम किया जाता है। ये देखिए, हर संगठन का एक नियम कायदा होता है और उस संगठन का ये नियम है कि हम भगवा ध्वज को प्रणाम करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अपने मजहब के, अपने धर्म के, अपने सनातन धर्म के प्रति वो सम्मान दिखाते हुए उसका सम्मान करते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन बदनाम करने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो कांग्रेस को जाता है। तुष्टिकरण की राजनीति की अगर बात करें तो भी उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो कांग्रेस को जाता है। और अगर जीता जितना प्रमाण है, भाई साहब, यही देश की बात करते हैं, कहीं दूर नहीं जाते। शासन आपका रहा कई वर्षों तक। एक देश में 2 प्रधान थे, 2 संविधान थे और 2 विधान थे, और वही तिरंगा फहराया नहीं जाता था। आज मोदी जी का भारत है, वहां पर जाकर तिरंगा भी फहराया जाता है। और की चौक पर गली गली में हमारे तेंदुलकर जी जाकर वहां पर क्रिकेट दिखाते हैं कि आज की स्थिति क्या है। और आप अपने तिरंगा के नाम से सिर्फ आपने राजनीति करी है, राष्ट्र के नाम से सिर्फ राजनीति करी है, अपनी रोटी से किया और अपनी जेबें भरी है। इसके अलावा आपने कोई काम नहीं किया। राजभक्ति की अगर बात की जाए कि जितनी राजभक्ति अगर हमारे संघ के कार्यकर्ता करते हैं, निस्वार्थ करते हैं, आपके राहुल गांधी का क्षेत्र वायनाड का, जरा वहां जाकर देखिए हमारे संघ कार्यकर्ता कितनी निस्वार्थ भावना से कार्य करते हैं। उसमें से 2 लोग मृत्यु को शहीद हो गए। ये अपने सम्मान की बात है। लेकिन आपको तो सिर्फ ऐसा है, हर चीज में सिर्फ राजनीति दिखती है। भाई साहब, इसको थोड़ा सा दूर करिए, इस चश्मे को हटाइए और देखिए कि राजभक्ति के अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और संघ का कार्यकर्ता राजभक्ति से हमेशा ओतप्रोत रहा है और हमेशा फहराता रहा है। लेकिन आप लोगों ने हमेशा उसका दुष्प्रचार किया है और आगे भी यही करते रहेंगे। तो जो आपको सिखाया गया, जो आप इंडियन में वही काम करेंगे साहब, वही परोसेंगे। और इससे जीता जागता उदाहरण मैंने बता दिया, कश्मीर में जो था, अगर वो विरोध नहीं किए रहते
तो आज ये स्थिति नहीं होती, नहीं तो हमने वो कश्मीर पूरा का पूरा आज चला गया रहता। सिर्फ आपकी दोगली राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में ये हुआ। नहीं तो तिरंगा का सम्मान इतना था तो जरा दिखाते, ललकारते जाके कश्मीर में आपका शासन केंद्र में रहा, वहां पे भी आपका शासन रहा। क्यों तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे और क्यों आतंकवादियों पनपते रहे, क्यों पाकिस्तान के जो सपोर्टर है वहां पर पनपते रहे? आपने कभी क्यों उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं करी? ये दिखता है। और हम अगर तिरंगा यात्रा करते हैं तो कितना संघ कार्यालय को लेकर आपने सवाल किया था कि संघ कार्यालय पर झंडा क्यों नहीं फहराया जाता, तो उस बात का एक छोटा सा मैं जवाब जरूर देना चाहूंगा। हालांकि देखिए, मैंने सवाल तौकीर जी से पूछा था क्योंकि ये सिलसिलेवार बात थी। मुझे एक वाकया याद आता है कि मोहन भागवत जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा था, बात है साल 2023 की, कि संघ कार्यालय पर झंडा क्यों नहीं फहराया जाता। तो उन्होंने कहा था कि हम 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों राष्ट्रीय त्योहारों के दिन हमारे नागपुर मुख्यालय की दोनों शाखाओं पर, प्रमुख शाखाओं पर झंडा फहराया जाता है। हमने कभी भी तिरंगे को इस ओर से नहीं लिया है कि इसे कब मतलब जो आप लोगों का सवाल था कि संघ मुख्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया जाना चाहिए, इस पर संघ प्रमुख का ये जवाब एक साल पहले आया था और अभी लगता है तौकीर जी ने जो जवाब दिया उससे आप संतुष्ट होंगे। अब है नहीं, वो तो खैर आप ही बता सकते हैं। एक फाइनल जवाब भी हो जाएगा आपका। रुपेश साहब प्लीज। देखिए, जिस प्रकार से आरएसएस के मुख्यालय के ध्वज नहीं फहराने की बात आती थी, राष्ट्रीय ध्वज, तो हमारे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष मोहन बलराम जी ने राष्ट्रीय ध्वज वहां प्रेषित किया था। उसके बाद वो राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। और जिस प्रकार से भाजपा के शीर्ष नेता जिन्होंने जब राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया गया था भारत देश के संविधान में, तो उनका जो कथन था 3 रंगों के कारण, 3 रंगों के लिए दुर्भाग्यजनक बातें उन्होंने कही थी, ये आज पब्लिक डोमेन में है, सभी लोग जानते हैं और इतिहास है। बार बार ये भाजपा के लोग ये बोल करके कि हमेशा दिखाना चाहते हैं कि देश प्रेम की भावना इन्हीं के पास है, यही कहेंगे तब आदमी देश प्रेम की भावना जागृत होगी। ये बिल्कुल नहीं है। भारत देश का प्रत्येक नागरिक तिरंगा के प्रति सम्मान करता है। आप भी तैयारी करके आए, 14 अगस्त 1947 का आपने जिक्र कर दिया। चलिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा तौकीर राजा साहब का और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। रुपेश दुबे साहब का भी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। आज हम बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के विशेष अभियान के बारे में, हर घर झंडा अभियान के बारे में, जिस पर कांग्रेस ने तंज कसा था, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने बयानों की ओर से खुद को पूरी तरह से सुदृढ़ और जनहित वाला ही बताया है। किसके बयान में कितना दम है ये हम फिलहाल देखेंगे, लेकिन सियासत अपने तरीके से चल रही है। बड़ी बहस में फिलहाल के लिए